है वो मच गई है। वो किस लिए? क्योंकि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन की है। तो इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी कोहली साहब, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और काफ़ी एक गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। कोहली साहब, एक बात जानने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी अरसे के बाद जो है देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी ज्वाइन करते हैं दिल्ली जाकर, तो बीजेपी पार्टी किस तरह से इनका वेलकम करती है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी को बढ़ावा दिया जा रहा है या बीजेपी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है जम्मू में? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आए, पार्टी हमेशा उसको वेलकम करती है। बिल्कुल। पार्टी के दरवाजे हर एक आदमी के लिए खड़े हों, चाहे वो बहुत बड़ा लीडर हो, चाहे एक बड़ा वर्कर हो। इसमें ये बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। देवेंद्र सिंह राणा जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो हमारी इस पार्टी में शामिल हुए हैं, बड़ा अच्छा है। मेरे बड़े करीबी रवाबत उनसे रहे हैं और उनको काफ़ी मेरी बातों का पता है, मुझे उनकी काफ़ी बातों का पता है। अच्छा। ये ठीक है कि एक ज़माना में नगरोटा के लिए मैं ऑप्ट कर रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उनको ये पता है। तो मैं जब दूसरी जमात में चला गया तो अब देवेंद्र सिंह राणा जी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा और जीते बड़ा ज़बरदस्त, और फिर वहाँ के लोगों का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है डेवलपमेंट के लिए। बड़ी उन्होंने जब तक वो रहे उस ओहदे पे अभी भी हैं, अभी भी काम करवा रहे हैं। इन्होंने उस इलाके के लिए काफ़ी बेहतरी के काम मुझे लगता है कि ये होंगे, क्योंकि जिस ढंग से इनका अपना तौर तरीका है, इनकी काफ़ी पकड़ भी है डिपार्टमेंट में अपना भी एक पर्सनालिटी है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी इस एरिए के काम किए होंगे। हालांकि उस एरिया से मेरा भी काफ़ी नज़दीकी का रवाबत मेरे रहे हैं। अलबत्ता मैं इस चक्कर में तो कभी नहीं गया कि एक्टिविटी क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सम हो, हमें तो खुशी है कि हमारी पार्टी में एक बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आए हैं, तो ये तो खुशी है पार्टी को कि पार्टी के इतने बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ शामिल हुए हैं। तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे, वो आपको क्या लगता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालते थे या देवेंद्र सिंह राणा को डालते थे? जिस तरह से वो जीत कर सामने आते थे, कहीं ना कहीं जहाँ तक लोगों के साथ रब्ता किया, लोगों से बात की, लोगों के अंदर तो काफ़ी नाराज़गी है, जहाँ पर ज़्यादा एसटी कम्युनिटी की ज़्यादा तादाद है नगरोटा कंस्टिट्यूंसी और इंसान की। नहीं, मैं एक बताऊँ वाज़ेह कि जब इनको मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया, ये तो नावाकिफ थे ना। हाँ, तो इसमें क्या शक है कि फारूक अब्दुल्ला साहब के तलकात थे, तो उन्हीं की पार्टी का मैंडेट मिला, तो वो तो उनको जीतना ही था। अच्छा। उसमें तो उनको जीतना ही था। अब अंदर का मुझे पता नहीं है, ना मुझे कोई कांटेक्ट है कि लोगों का अब क्या रिस्पॉन्ड है, क्या है, लेकिन मैंने सुना था कि इन्होंने अपने घर पे काफ़ी मीटिंगें की थी। अच्छा। ये दिल्ली जाने से पहले काफ़ी इलाके के लोगों की मीटिंगें की थी। उन्होंने क्या रिस्पांस दिया, क्या नहीं, वो मुझे उस बात का पता नहीं है। पता लग जाएगा, 2-3 दिन में सब पता लग जाएगा। लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, जिस तरीके से देखते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा ने जो है वो अनस्पॉट जो है बीजेपी को ज्वाइन किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम वोट देते थे, वरना देवेंद्र सिंह राणा ने कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया है। जितनी भी जम्मू की आवाम है, उनका कहीं ना कहीं गुस्सा है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है छोड़ दिया काफ़ी अरसे के बाद, और काफ़ी इंटरव्यूज़ भी अलग अलग ओपोजिशन के वायरल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो बीजेपी में आकर जीरो हो गए। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ज़ीरो हीरो की बात नहीं है। यहाँ इस पार्टी में जो जितना अच्छा काम करता है उतना उसको मुकाम देते हैं। अच्छा। इस पार्टी में ऐसी बात नहीं है। और वो जब प्रोविंस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं तो उनका एक रुतबा है अपना, और वो बड़े काबिल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी है। इज़ ए वेरी गुड ऑरेटर, तो उनमें वो कैपेसिटी है। तो अब मैं तो छोटा वर्कर हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको क्या मुकाम देंगे, क्या नहीं देंगे, लेकिन उनमें कैपेसिटी तो है। अच्छा। काम करने की कैपेसिटी तो है। अब यहाँ के लोग क्या कहते हैं मुझे उस बात का इल्म नहीं है कि वो वोट किसको देते थे, किसको नहीं देते थे। अलबत्ता इस बात का तो मैं चश्म गवाह हूँ कि ये बिल्कुल नए थे, ये अपने बिजनेस में थे। मैं कठुआ में भी था, मेरे तलकात इनके रहे हैं,
जहाँ इनके वहाँ शोरूम थे पठानकोट में, यहाँ भी बड़े मेरे करीबी रवाबत रहे हैं। तो लेकिन ये था कि उन दिनों में इनके जहन में पॉलिटिक्स तो नहीं थी। अचानक जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लाया, इस वजह से लाया कि वो पार्टी का असर था नगरोटे में। अच्छा, हाँ, तभी तो कामयाब हुए थे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक असर था, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग पसंद करते थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में आकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो जीत मिलेगी भाजपा को? देखिए, ये काम करने की बात है। देखिए, मैं भी एक वाहिद मुसलमान था, वो भी गुज्जर कम्युनिटी से, मैं कालाकोट से सीट जीती थी। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोग पर्सनैलिटी को भी देखते हैं, ख़ानदान को भी देखते हैं। ये आदमी जो है किस ख़ानदान से है, क्या ये धोखा करेगा हमारे साथ, नहीं करेगा, जो ये कहता है वो करता है कि नहीं करता है। तो इस लिहाज से मेरी जो एक मिसाल है कि हालांकि कश्मीर में मेरे ख्याल में जम्मू में मिला के 20, 30, 35 मैंडेट दिए थे, तो उसमें मैं ही जीता था। तो जब जीता, अच्छी मेजॉरिटी से जीता, अच्छे ढंग से जीता। अब भी हमारे हालात अच्छे हैं, ठीक है। कुछ लोग बीच में इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक जिम्मेदार आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि वहाँ पे जो जिस ढंग से हरकतें हो रही हैं, तो मुझे लगता है उससे भारतीय जनता पार्टी कालाकोट में भी मजबूत करने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ भी उन्होंने एक ग्रुप नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ग्रुप बना दिए। मतलब भाजपा ने ही 3 ग्रुप बना दिए, जिसमें भाजपा जो मजबूत थी उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया जा रहा है, भाजपा के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हाईकमांड को सब पता है। अच्छा। लेकिन हर बात वो चीज़ जिसका रिजल्ट ठीक हो, तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लोगों ने देखा है मेरे वर्क एंड कंडक्ट को भी, हमने डेवलपमेंट भी की है। तभी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, उनको दौड़ने दीजिए, कोई बात नहीं है। हर बात वो चीज़ जिसका रिजल्ट ठीक हो, और रिजल्ट इंशाल्लाह हमारा ठीक होगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है उनको सब पता है। अच्छा। कौन क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो हमने अपना एक तल्लक भारतीय जनता पार्टी से रखा है सिंसियरिटी से, और जो मैंने आज तक काम किया पार्टी में, मेरा फ़र्ज़ भी था, मैं एहसान नहीं करना चाहता हूँ, या मेरे ना करने से फ़र्क भी नहीं पड़ता था पार्टी को, लेकिन मेरा अपना ये मिशन था कि मैं इस पार्टी में आया, मैं डट के काम करूँ। और मुझे लगता है मेरी पार्टी को इस बात का एहसास है कि मैंने जो काम किया है पार्टी के लिए भी किया है, इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी किया था। और प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे पता है जब मैं हल्फ ले रहा था, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कोहली साहब, मुझे वो आपके शब्द याद हैं कि जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो नर्ग है। तो मैंने कहा जी मुझे क्या है, आपके आशीर्वाद है। जब मैं हल्फ ले रहा था, मुफ्ती सईद साहब खड़े थे, क्योंकि जब इलेक्शन कंपेन हो रही थी रजौरी में, तो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, मोदी जी के दायां बाएं बैठे थे, मैं बाएं तरफ बैठा था। तो मैंने मोदी जी को ये कहा था, मैंने कहा सर, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन कालाकोट जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो नर्ग है। तो जब मोदी जी तकरीर करने लगे, उसने 2-3 दफ़ा मेरा नाम लेकर कहा, कोहली भाई ने ये कहा है कि ये नर्ग है। और जब मैं एज मिनिस्टर हल्फ लेने लगा, मोदी जी खुद यहाँ आए थे, जम्मू में हल्फ दिलाया, मुफ्ती सईद साहब मरहूम वो तब वहाँ खड़े थे। और हद ये है कि नेता भाई मोदी जी को लफ्ज़ याद थे। अच्छा। कहने लगे मुझे वो आपके शब्द याद हैं, लफ्ज़ थे उनके, अब आपने नर्क से स्वर्ग बनाना है। मैंने कहा सर मुझे क्या दिक्कत है, आपके आशीर्वाद है। और मैंने मेहनत की, उनके आशीर्वाद थी, और मैंने डट के काम करवाया। और मुझे उम्मीद है कि लोगों के सामने वो सब बातें हैं। ये बीच में कुछ लोग ऐसे करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे इंशाअल्लाह ताला मुझे फ़र्क पड़ेगा। जितनी भी गुजर कम्युनिटी आपको देख रही है, उनको क्या पैगाम दोगे? जितने जम्मू कश्मीर के हमारे गुजर बकरवाल हैं, उनको क्या पैगाम दोगे? देखिए ये बिल्कुल वाज़ह बात है, इसमें दो बातें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गुजर कौम को फ़ायदे दिए हैं, जैसे एक 5 की भी सीट रिजर्व हुई हैं उन्होंने, जो भी अकॉर्डिंग टू रेशो जो भी बनना था, सरपंच की भी, बीडीसी की भी, डीडीसी की भी, और चेयरपर्सन की भी। हद ये है कि आपके रजौरी में भी एक गुजर चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी है, और अनंतनाग जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी एक गुजर पर्सन कभी बन सकता था। ये सब किसकी देन है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके अलावा रिजर्वेशन प्रमोशन में भी हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे साथ एक ज़्यादती थी वो भी उन्होंने दूर कर दी है। अब डीलिमिटेशन में मुझे उम्मीद है कि हमारी काफ़ी सीटें कश्मीर में भी
तो हमारे 2-3 MLA या जितने भी जो मिलेंगे ये बनेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं था, कभी नहीं हो सकता था। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, और अगर वो होंगी तो बिल्कुल प्योर एंड प्योर भारतीय जनता पार्टी की वजह से होंगी। ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली साहब। इनके साथ तमाम वो सवाल हुए जो भाजपा पार्टी के साथ जुड़े सवाल थे, और की बातों को उन्होंने घुमा फिरा कर भी दिखाया कि समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, घर वाले ही उठ के घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो फिर सियासत को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट थी भाजपा ऑफिस की, और अब्दुल गनी कोहली साहब ने जो पैगाम दिया है एसटी कम्युनिटी का, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि एसटी कम्युनिटी ने कई फ़ायदे हुए हैं, भाजपा सरकार ने दिए हैं। देखते हैं ज़मीनी सत्ता तक लोगों के सामने जो है वो फ़ायदे पहुंच भी रहे हैं।